और विभिन्न 15 मोहल्ले में तो ऐसे सोशल वेरियर्स द्वारा कार्यक्रम चला जा रहा है, शिक्षा का अवेयरनेस, अन्य दूसरे जो एक्टिविटी जो गरीब बस्ती है, स्लम बस्ती है, उन सभी बच्चों को, आए हुए बच्चे और भाई और बहन, बड़ा उत्तम काम कर रहे हो चंदन, और एक अच्छे सोच के साथ तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। और गरीब बच्चों को जहाँ शिक्षा का बड़ा अभाव रहता है, और ये मानकर चलिए कि शिक्षा के बगैर सबकी जिंदगी बेकार है, अधूरा है, अंधकार है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता ही है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आर्थिक तंगी में रहने वाला व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपना और परिवार का भरण पोषण भी कर सकता है। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो अपने कर्तव्य और अधिकारों को भी समझ सकता है। सरकारें बहुत सारी प्रोविजन रखा है गरीबों के लिए, उत्थान के लिए, और हम जानेंगे ही नहीं तो लेंगे कैसे। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सरकार के प्रावधान के कोई जानकारी नहीं है। तो जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तो ना अपने कर्तव्यों को समझिएगा, ना अपने अधिकारों को समझिएगा। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है, इंसानियत के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, परिवार के उत्थान के लिए, व्यक्तिगत उत्थान के लिए जरूरी है। बुद्धि और विवेक आए आप में, और बुद्धि विवेक माध्यम है एजुकेशन, शिक्षा। यही एक माध्यम है जिससे आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और एक नहीं, अनेकों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपने देखा होगा अपने सामने। उसी में चाबी रखा हुआ। जिस झोपड़ी में रहने वाला वर्षों से गरीबी और फटहाली हालत में जी रहा है, उसके बाप दादा जिंदगी पुष्ट दर पुष्ट निकाला है, अगर एक व्यक्ति भी उसके घर में पड़ जाता है तो उसके परिवार के अपना खुद का जीवन सफल हो जाता है। आप अपने आंखों से देखिए, ये है शिक्षा। और उस शिक्षा की जोत आप जगा रहे हो चंदन, बबीता जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। खूब जगाइए उसको, खूब चलाइए, जितना बन सकता है वहां इसको ले जाइए, ज्योति को जलाते रहिए, जलाते रहिए, जलाते रहिए। मेरा आप सब लोगों के लिए आशीर्वाद भी है, शुभकामना भी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार। मैं किसी मंच पर जाता हूं तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में जरूर 5 शब्द कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने लंबे काल में, मेरे सार्वजनिक जीवन का कोई 35, 36, 37 साल हो गया है, और मैंने बहुत लंबा अनुभव से यानी एहसास किया है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि पहले के अपेक्षाकृत आपके जैसे लोग, सरकार का भी प्रयास है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, सबका प्रयास है कि हर घर तक शिक्षा जाए। और आपके जैसे वॉलंटियर्स हैं, आपके जैसे जो संस्था को चलाने वाले NGO हैं, उनका भी बड़ा वो योगदान है। और देखिए कि आज हमारी शिक्षा का जो प्रतिशत है बहुत आगे बढ़ा है। और जब शिक्षा आ जाएगा तो गरीबी भी हटेगी, बेरोजगारी भी हटेगी, ज्ञान प्राप्त हो, बिजनेस करने के लिए, मान लीजिए कोई व्यापार करना, हर जगह हर आदमी को तो लगभग 2%, हमारे जो आबादी है उसका 2% रोजगार मिलता है, सरकारी नौकरी मिलती है, उससे क्या होने का, कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जब आप पढ़ लिख लोगे तो आप बिजनेस भी कर सकते हो। बैंक से कई प्रावधान है, लोन ले आ सकता है, लोन के माध्यम से आप अपना पैरों पर खड़ा होइएगा, अपने परिवार को चलाइएगा। तो जब आप जानिएगा तब ना समझिएगा, तब ना होगा। एक बिल्कुल अपढ़ आदमी और एक पढ़ा लिखा आदमी में आपको अंतर दिख जाएगा, अगर नीचे में भी है तो। उसका रहन सहन, बोली चाली, सब कुछ
दिखेगा बदलाव। इसलिए शिक्षा समाज को बदलता है, व्यक्ति को बदलता है, परिवार को बदलता है, राज्य को बदलता है, जिला को बदलता है और देश को बदलता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है विकसित भारत बनाएंगे, तो जब तक शिक्षित नहीं बनेगा विकसित भारत कैसे बनेगा भाई? समाज आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए उनके सपनों को 2047 तक अगर टारगेट है कि हम देश को विकसित भारत के रूप में ले जाएंगे, तो ये सब जरूरी है जो आम आवाम घर घर तक शिक्षा की रोशनी पहुंच जाएगी। बिहार गरीबी और फटहाली से गुजर रहा है, आगे बढ़े हैं हम, मगर आज भी आप हिंदुस्तान के नक्शे पर देखिएगा तो बिहार सब पीछे है। और मैं समझता हूं कि अगर घर में शिक्षित, हर घर में शिक्षा की ज्योति जल जाए, बिहार को आगे बढ़ने से कोई मेधा है, हमारे पास टैलेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट का अभाव नहीं है। टैलेंट को संवारना है, सजाना है। ये सब बच्ची तो सब सलम की है ना बेटी, जो क्या परफॉर्मेंस किया है, कला दिखाई, कला है ना। पढ़ाई का पाठ ही कला है। सभ्यता, संस्कृति, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, सब में फर्क आएगा। आप इसके चेहरे पर जो चमक देख रहे हो, बेटा अगर ये पढ़े नहीं रखी होती तो ये चमक नहीं दिखती। आप एहसास किए होंगे, कितने साल से चला रहे हो संस्था? 5 साल से। तो ये सब आपके प्रयास का ही परिणाम है, और ये प्रयास जारी रखिए, खूब जारी रखिए। आज ही आपने कहा मैं आ गया, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक नेक काम के लिए आप काम कर रहे हो और आपका उत्साह वर्धन हम मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपका जो ये सोशल वेरियस संस्थान है खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। जहाँ तक हम लोगों से हो सकेगा आपके उत्थान के लिए, आपकी तरक्की के लिए सहयोग में खड़े रहेंगे, ये विश्वास दिला के जाते हैं। उन सब बच्चों को शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं, आशीर्वाद देना चाहते हैं। सब हमारी बेटी स्वरूप है, ये आगे बढ़े, और अब तो बेटी आगे बढ़ ही रही है।